हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के MCQ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सक्सेसफुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस। कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो गोल को अचीव करती है, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपने, उनको बाय चांस कोई भी मौका मिलने पर अचीव नहीं कर पाती, बल्कि अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस, लेकिन इन नीचे वाले प्रोसेस में से एक में को फॉलो करके वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाती है। तो क्या हो जाता है, प्लानिंग नहीं आता और कोऑर्डिनेट नहीं आता, कंट्रोलिंग नहीं आता, तो क्या आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किन चीज़ों को कंसिस्ट करके चलता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, लीडर, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मैनेजमेंट के अंदर। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। मैनेजमेंट कंटेन ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड। कि मैनेजमेंट किन चीज़ों को कंटेन, कौन कौन सी सीरीज बना के चलती है जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करके चलते हैं, उनके फंक्शंस मिलते जुलते हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लानिंग भी करके चलता है, ऑर्गेनाइजिंग भी, डायरेक्टिंग भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज डी, सारे के सारे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर दैट। किन चीज़ों को इंश्योर करके चलती है? देखते हैं ऑप्शन। गोल आर अचीव्ड विद लिस्ट कॉस्ट। कि जो हमने टारगेट सेट किया है उसको हम कम से कम कॉस्ट के अंदर ले। टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल, कि हम जो हमने गोल सेट किया उसको टाइम पर पूरा कर सकें। सो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंसी। बोथ ऑफ अबो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ऑफ अबो। थर्ड, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू। इफेक्टिव किससे रिलेट करके चलती है? डूइंग द राइट टास्क, काम को सही करना। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके साथ कंप्लीटिंग करना। अचीवमेंट गोल, जितने गोल हमने सेट किए थे उनको अचीव कर सके। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी। ठीक है। और इसका आंसर क्या था हमारे पास? सी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, जीवन इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर। कि जीवन किस पोस्ट के ऊपर काम करता है कंपनी के अंदर? मार्केटिंग मैनेजर। हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। उसने को क्या टारगेट दिया गया था? उसको 1 लाख प्रोडक्ट बेचने हैं। द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट। हर एक का प्राइस कितना? 100। कितने दिन में बेचने हैं उसको? 20 डेज में। ही इज एबल टू सेल all the unit within the stipulated time but had to sell has last 1000 unit at 20% discount in order to complete the target। उसने क्या किया? सारी की सारी यूनिट्स को टाइम पे बेच दिया, बट जो लास्ट की 1000 यूनिट बची थी उनको क्या किया? उसने 20% डिस्काउंट पे बेचा। किस लिए बेचा? था कि वो टाइम पे काम को पूरा कर सके। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर इस सिचुएशन का? क्या बोलेंगे? कि उसने इफेक्टिव काम किया है। इफेक्टिव के अंदर क्या करते हैं? कॉस्ट ध्यान नहीं रखी जाती, खाली काम को टाइम पे पूरा किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। आंसर इज इक्वल टू बी। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। कब कहा जाएगा कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो खराब है? एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव। एफिशिएंट तो है लेकिन वो इनइफेक्टिव है। इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, क्या है वो? इफेक्टिव तो लेकिन इनएफिशिएंट है। बोथ इनएफिशिएंट भी है और इनइफेक्टिव भी है। ना तो टाइम पे काम पूरा करते, ना ही कम पैसे में काम करते। कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और टाइम पे भी काम पूरा नहीं होता। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ अबो। आंसर इज इक्वल टू डी। ये सारी की सारी चीज़ें किसका काम बताती हैं कि किसका कॉज बनते हैं? पुअर मैनेजमेंट का। 7th क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन।
जो मैनेजमेंट क्या होती है कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, इन सबको इंक्लूड करके चलती है हमारी क्या, मैनेजमेंट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब इसके अंदर ये बता रखा है आपको क्या वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्न हो जाती है। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टिव इन गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, लेकिन इसका तो यहाँ लेना देना है ही नहीं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कि इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो यहाँ इसके नहीं चलेगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि ये हर जगह पर लागू होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट होती है क्योंकि क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट का हम तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो किस बेस पर होती है, थ्योरेटिकल बेस के ऊपर होती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, ना, ये भी नहीं लगेगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये भी नहीं लगेगा। डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर, की ये पर्सन टू पर्सन डेफर करके चलता है। जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डेफर होता है, अलग होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। क्यों होती है मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट? इट इज़ हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंजेस। हाँ, चेंजेस को करने के लिए अगर कोई चेंजेस होते हैं बिजनेस में तो मैनेज करके उनको हैंडल कर सकते हैं। 6 टू इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल एफर्ट, कि हम अगर हर एक बंदा एफर्ट करके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इट इज़ हेल्प इन डेवलप्ड ऑफ ए सोसाइटी, किसके हेल्प करता है, सोसाइटी को डेवलप होने में, ये भी होता है। तो आंसर क्या हो जाए इसका, ऑल ऑफ दिस। आंसर इज इक्वल टू डी। कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट मेकर बेकर, कि एक टेस्ट मेकर बेकर ने क्या किया, किसको ध्यान में रखा, कंज्यूमर की डिमांड को। हैज़ रिड्यूस द शुगर एंड द फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट में से क्या कर दिया, शुगर को हटा दिया और जितने भी फैट कंटेंट थे उनको हटा दिया, क्योंकि कस्टमर कम खरीद रहे थे उसकी चीज़ों को। सो दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज, कि मैनेजमेंट कैसी है, इंटेंजिबल है, फोर्सेस है, दो में दिखाई नहीं दे रही ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ग्रुप एक्टिविटी है, सब मिलकर कर रहे हैं, ये भी नहीं है। अ डायनेमिक फंक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या ये डायनेमिक फंक्शंस, कि प्रॉपर जितने भी चेंजेस होते हैं ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अडॉप्ट करके चलती है। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। एक बार इनको और रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 12th क्लास हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी।